हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी बुक साइंस और चैप्टर है 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में मैंने फोर्स ऑलरेडी 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। आप जाकर के मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। ये 3rd नंबर का पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज प्रेशर और प्रेशर की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ओके, सो प्रेशर हम क्लास 7th में थोड़ा सा स्टडी किए थे और उसमें ये स्टडी किए थे कि जब कभी स्ट्रांग विंड का या तूफान वगैरह आता है या साइक्लोन आता है तो रूफ टॉप वगैरह यानी झोपड़ी वगैरह, छोटे छोटे कमजोर घर सब गिर जाते हैं। और ये सारी स्टडी हमने ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़े थे और इसमें ये भी जाने थे कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंसेस होता है जो कि प्रेशर निकलता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? सो क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है? चलिए इन्हीं को स्टडी हम करते हैं। सबसे पहले आप नेल लीजिए, नेल यानी बिरंची बोलते हैं उसको। सो बिरंची लेंगे तो कुछ इसी तरह की होगी। उसमें एक तरफ उसका हेड होगा, एक तरफ उसका माउथ होगा। माउथ हमेशा नुकीला होगा और हेड हमेशा मोटा होगा। अगर आप हेड की तरफ से किसी लकड़ी में ऐसे करके ऊपर से प्रेशर मारेंगे तो क्या वो अंदर घुसेगा? ऐसा एक बार करिए और एक बार इस तरफ यानी उसके नुकीले की तरफ ऐसे करके ऊपर से प्रेशर मारिए तो क्या होता है। दूसरा नंबर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो चाकू होता है, नाइफ के ब्लंट की तरफ यानी और नाइफ के शार्प की तरफ एक बार किसी सब्जी को छीलिए और दूसरी बार उसके ब्लंट की तरफ किसी सब्जी को छीलिए। दोनों में आसानी कब होती है? हो सकता है कि दोनों तरफ से छिल जाए, दोनों तरफ से कट जाए सब्जी, लेकिन सच बात यह है कि जब हम किसी शार्प की चाकू से कोई चीज काटते हैं बड़े आसानी से कटता है। जब हम नुकीला वाला ऊपर से ऐसे करके ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो बड़े आराम से घुस जाता है किसी भी लकड़ी वाले मटेरियल में। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल play a role in making these tasks easier. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. देखिए, जब हम नेल को उसके पॉइंटेड की तरफ से प्रेशराइज करते हैं तो बड़ी आसानी से वो घुस जाता है, या फिर सब्जी को जब काटते हैं हम चाकू के शार्प की तरफ से तो बड़े आसानी से कट जाता है, जबकि उस वही अपोजिट में करते हैं नहीं कटता। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जब हम फोर्स के साथ अगर एरिया कम लगाते हैं तो वहां पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। सो यही कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर ही है जब किसी यूनिट एरिया में हम फोर्स की एक्टिंग करते हैं। तो फोर्स का एक्ट जब करेंगे, अगर हमें काम अपना करना है, फोर्स अगर हमें जिस तरह से नुकीला वाला चीज लगाएंगे तो फोर्स वहां पे ज्यादा कम लगाएंगे, और अगर कहीं ब्लंट वाला चीज लगाए तो फोर्स वहां ज्यादा लगेगा। कुछ प्रेशर का एग्जांपल हम अगर देखें कि जैसे अगर कोई इंसान, अ पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड, देखिए ये हैवी लोड ले जा रहा है, क्या करता है कि अपने सिर के ऊपर, अभी हम बताएंगे कि हमारे सिर पे कितनी पावर तक लगाया जा सकता है। ये हमारे इनके सिर के ऊपर ये है और इसके जस्ट ऊपर, ये चाहते तो इसको किनारे बगल रख सकते थे। हो सकता है ये फिजिकली सिस्टम से ना जानते हों, लेकिन सच यही है कि ऐसा रखने से प्रेशर कम होता है और इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता है। नोट दैट एरिया इज इन द डिनोमिनेटर in the above expression, so the smaller the area, larger the pressure on a surface for the same force, the area of the pointed end of the nail. मतलब जैसे हम पॉइंटेड नेल वाला यूज कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे वो मनुष्य वाला जो मैंने दिखाया पोर्टर वाला, उस तरह से है
कि अगर एरिया कम लिया जाए, फोर्स ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से काम हो सकता है। इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि किसी अगर शार्प चीज से कोई कटिंग कर रहे हैं, या फिर जब कभी बैग वगैरह बनाया जाता है तो जो उसका हमारे शोल्डर में रखने वाला होता है वो चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चौड़ा रहेगा तो प्रेशर हमारे कंधों में कम डालेगा और हमें दर्द कम होगा, आसानी से हम काफी दूर तक ले जा सकते हैं। कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। हमेशा जो कटिंग वाले टूल्स होते हैं, पियर्सिंग वाले, वो शार्प होते हैं। ऐसा आप कभी वांटेड किए हो, ऐसा कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होने के साथ साथ डू लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? Does it also depend on the area on which the force acting? Let's find out. हम लिक्विड और गैस का भी बताएंगे इनके बारे में, लेकिन इतना आप समझ गए कि कोई सॉलिड वाली चीज है, जैसे कि मैंने वो पॉइंटेड वाली एग्जांपल बताया, मनुष्य वाला एग्जांपल बताया, कि वहां पे भी अगर कम एरिया में ज्यादा प्रेशर हो तो काम आसानी से हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। प्रेशर जो होता है लिक्विड और गैस से क्या एक्सर्ट होता है, इनका एग्जाम्पल कुछ एक्टिविटीज है, वहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ये देखिए, ये गैस का ये है क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट इट्स कॉलम। इसके कॉलम के हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कोई भी लिक्विड है या गैस है, वो जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा वो अपने वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा। यहाँ पे हमने ये रबर शीट लगाया था और लगा करके फिक्स कर दिया था, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ही प्रेशर डालता है। सो हम ये इस केस से ये क्लियर कर सकते हैं कि वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल। तो साइड ऑफ कंटेनर यानी कंटेनर के साइड में ही वाटर प्रेशर लगाता है, और साइड में क्या होता है, साइड को ही हम दीवार बोलते हैं यानी वॉल बोलते हैं। अगर किसी कंटेनर को हम सेम क्वांटिटी में चारों तरफ से कट कर दें तो सेम ही क्वांटिटी में वाटर निकलेगा। इसका मतलब जो प्रेशर होगा वो चारों तरफ सेम ही होगा। सो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर? ऑफ कोर्स, हम यही कह सकते हैं कि लिक्विड हमेशा कंटेनर के दीवार पे ही, वॉल पे ही प्रेशर डालता है। डू गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर? लेट्स फाइंड आउट। क्या गैसेस भी अपने कंटेनर के वॉल पे प्रेशर डालते हैं? चलिए उनको जानते हैं। When you balloon inflate a balloon, जब आप कभी एक बैलून को हवा भरते हो तो क्या होता है? नॉर्मल बैलून रहता है, जब आप माउथ से हवा उसमें डालते हो तो वो और डालने के बाद क्या करते हो, उसका माउथ बंद कर देते हो। क्योंकि अगर माउथ अगर बंद नहीं करोगे आप तो कितना भी फूला हुआ हो, कितना भी फूला हुआ रहे, तो वो क्या करेगा, यहाँ माउथ पे अगर आप बंद नहीं करोगे तो यहाँ से इतना सारा प्रेशर आएगा कि ये तुरंत हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर कभी उस बैलून में छोटा मोटा छेद हो जाता है तो क्या होगा, जिसको हम पंचर बोलते हैं, कि अगर गाड़ियों में टायर में ट्यूब में पंचर हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, अगर किसी एरिया में बहुत हल्का पंचर हुआ तो वहां पे प्रेशर कम जाएगा और गैस यानी एयर जो भरी हुई है ट्यूब में वो बहुत स्लो निकलेगी। लेकिन अगर कुछ बड़ा पंचर होता है तो अंदर से एयर बहुत तेजी से प्रेशर डालेगी और हवा तेजी से निकलेगी यानी जल्दी निकलेगी। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बैलून या ट्यूब में अगर हम छोटा पिन डालते हैं तो धीरे और ज्यादा पिन उसमें हो जाता है तो जल्दी प्रेशर डाल करके एयर निकल जाती है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। हम ये कह सकते हैं कि गैसेस भी
अपने कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है यानी डालता है। चलिए हम जानते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। हवा का चारों तरफ एनवेलप होना ही या हम हवा से चारों तरफ से जो घिरे हुए हैं इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट अप टू मेनी किलोमीटर्स। एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो कई किलोमीटर तक एक्सर्ट करता है, एक्सटेंड है, कई किलोमीटर तक एक्सटेंड है एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर कई किलोमीटर तक ऑक्सीजन या एयर का जो क्वांटिटी है वो फैला हुआ है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ऐसे प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। लेकिन ये ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है। अब जब ज्यादा एरिया है तो प्रेशर बहुत कम लगेगा। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है पर यूनिट एरिया पे लगता है प्रेशर का फोर्स। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर, अगर हम एक इमेजिन करें कि बहुत लॉन्ग कोई सिलेंडर हो इस तरह का और उसमें एयर भर दिया जाए, तो वो एक हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कि वहां पे किस तरह की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। एयर का यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। सरफेस, इफ देयर वर नो एयर at all between the sucker and the surface, does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? जो मैंने एग्जांपल बताया इससे ये समझ में आता है कि एटमॉस्फेयर कितना बड़ा लार्ज एरिया है। और ध्यान देना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है। सो वहां पे इतना तेज या इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। In the area of my head were 15 into 15 सेंटीमीटर। अगर हमारे हेड का जो भी हेड है तो उसका एरिया 15 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। सो 15 अगर सेंटीमीटर का हो तो क्या होगा, तब हमारे सिर पे कितना प्रेशर का एक्सर्टेड होगा। चलिए इसको हम निकालते हैं। आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि हमारा अगर हेड 15 सेंटीमीटर के चारों तरफ से हो तो कितना होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 15 का होगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 225। सो हम 225 केजी का अगर 225 केजी का अगर कोई वजन वाली चीज या मास वाली चीज अपने सिर पे रखेंगे तब क्या होगा, इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि हम उसको ले जा नहीं सकते। सर ठीक है। द रीजन वी आर नॉट क्रश अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। सो यहाँ पे हमारी बॉडी जहाँ पे है एनवायरमेंट में वहां पे चूंकि प्रेशर बहुत कम है इसलिए बैलेंस बना हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया ये 225 केजी से ज्यादा हम किसी भी हालत में अगर 15 सेंटीमीटर का हमारा दोनों तरफ लेंथ और ब्रेड्थ है हेड का, तो हम इससे ज्यादा कोई भी चीजें नहीं उठा सकते, नहीं लिफ्ट कर सकते। कुछ प्रेशर के एग्जांपल्स और एक्टिविटीज दिए हुए हैं कि हॉर्सेस पुलिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, पुलिंग द हेमिस्फीयर, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को आप जरूर पढ़ा करिए। यहाँ वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक्टिविटी को अगर आप स्टडी करते हो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई होती हैं जो कि आप को खुद ऐसा फील होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा, जिससे
आपके फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिलेगी व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या है। सो इस तरह हम जो भी बताएं आपको, आप उसको बार बार वीडियो को देख करके नॉलेज गेन करिए। ये जरूरी नहीं कि कोई भी इंसान कंप्लीट नॉलेज एक छोटे से वीडियो में दे सकता है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एनसीईआरटी को अभी फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हम एक छोटे से वीडियो में नहीं दे सकते। आप और भी बहुत सारे माध्यम का चुनाव कर सकते हैं जो कि गूगल में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। डिफरेंट एनसीईआरटी बुक के रेफरेंसेस बुक आप स्टडी करिए, वहाँ भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।